जय श्री राम। चूँकि मेरी शादी इंटरमीडिएट में ही हो गई थी, तो बीएससी करते करते हमको ये हुआ कि अब हमको नौकरी करना चाहिए। तो नौकरी हम फहिया रहे थे। तो हमारे पिताजी, एक उनके मित्र थे, एनसीईआरटी में थे, वो दिल्ली से बनारस आए हुए थे। तो उनके यहाँ लेकर के हमको गए। तो उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा कि अब ये बीएससी कंप्लीट कर लिए हैं, इन नौकरी करना चाहते हैं, कौन सी नौकरी इनको मिलेगी। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, कोई टेक्निकल डिग्री तो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम एक काम करो कि तुम बैंक की तैयारी करो। अगर तुम रिटेन में निकाल ले जाओगे तो हम तुम्हारा इंटरव्यू में करा देंगे। ये बात उनकी हमको अच्छी लगी। और बीएससी के बाद हमने एमएससी में एडमिशन ले लिया और तैयारी हम करना शुरू कर दिए बैंक की। तो बैंक में अरिथमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश और क्लेरिकल, ये 4 टेस्ट होता था। तो हमारी इंग्लिश तो ठीक थी, लेकिन प्रैक्टिस करना था। अरिथमेटिक भी हमारा अच्छा था, प्रैक्टिस करना था। हमारे लिए नई चीज़ थी रीजनिंग की तैयारी हम करने लगे। तो उन्होंने कहा कि मार्केट में गाइड मिलती है और वो गाइड ले लो और उसमें उसी गाइड को लेकर के तैयार करो। तो मार्केट में एक टीएस जैन की गाइड आया करती थी, तो उस गाइड को लेके अब हम खूब दिन रात लगे तैयारी करने। तो सबसे पहले हम काशी ग्रामीण बैंक में क्लरिकल में पास किए। तो हम उसमें इंटरव्यू में फेल हो गए। फिर हमने काशी ग्रामीण बैंक का अधिकारी वाला वैकेंसी आ गया, नया काशी ग्रामीण बैंक खुला था उस समय। तो अधिकारी वाले में हमने इंटरव्यू दिया, तो फिर उसमें भी मैं फेल हो गया। फिर तीसरा इंटरव्यू की तैयारी हम कर रहे थे गोमती ग्रामीण बैंक में अधिकारी की। उसमें मुझे अपना रोल नंबर भी याद है, O1, माने पहला व्यक्ति मैं अप्लाई करने वाला था उसमें। तो हम बड़ा चिंतित थे। तो चूँकि ट्यूशन भी करते थे, तो जहाँ मैं ट्यूशन करने जाया करता था, उन्होंने कहा कि हम कहे कि भाई दो बार मैं फेल हो चुका हूँ, काशी ग्रामीण बैंक के क्लरिकल में भी, अधिकारी में भी। अब ये तीसरा मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब क्या होगा मेरा। तो कहें, हमारे यहाँ जो पंडित जी पूजा करने आते हैं हमारे साहब, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने आया करते थे, पंडित जी बड़े तेजस्वी रहे, तो इनसे पूछिए एक दिन। तो उन्होंने पंडित जी से कहा, हमने पंडित जी को अपना हाथ आगे बढ़ाए, तो थोड़ा सा देख हो करके उन्होंने कहा कि हमके गुरु जी 2 बार मैं फेल हो चुका हूँ, इस बार मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इस बार भी आप पास नहीं होंगे। तो मैं बड़ा चिंतित हुआ। हम कहे कि 2 बार मैं फेल हो चुका हूँ, तीसरी बार मेरा इंटरव्यू होने वाला है, ये कह रहे हैं इस बार भी आप पास नहीं होंगे। बड़ी अजीब बात है, तो आखिर के हमें नौकरी नहीं मिलेगी क्या। तो उन्होंने हमको थोड़ा सा मायूस देखा। तो उन्होंने हमसे कहा कि लेकिन आप नौकरी बैंक में ही करेंगे, आप बैंक की नौकरी से ही रिटायर्ड होंगे। तो हम कहे कि तीसरी बार भी फेल होने जा रहे हैं, वो आप कह रहे हैं बैंक। कहें नहीं, ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि बैंक में ही आप नौकरी करेंगे। उसके बाद बीएसआरबी की वैकेंसी आई, मैंने बैंक की नौकरी वो भर दिया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ यहीं बनारस में। तो उसमें प्रोफेसर राम औध सिंह कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और बीएचयू में थे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और फिजिक्स डिपार्टमेंट उसी के ठीक सामने था। तो मैं जब इंटरव्यू देने गया, तो उन्होंने कहा, बेटा क्या कर रहे हो। हम कहे कि गुरुजी हम तो साइंस फिजिक्स से एमएससी कर रहे हैं। कहें, तभी बैंक में क्लर्की करने क्यों आ रहे हो। हम के क्या करें गुरुजी, मेरी शादी बहुत पहले हो गई इंटर में ही, और अब मैं नौकरी करना चाहता हूँ, और
किसी कीमत पर मैं अब ये नौकरी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें पहचान रहे हो? हम के नहीं। कह अरे हमको नहीं पहचान रहे हो? हम के नहीं। कह तुम्हारे विभाग के सामने कौन सा विभाग है? हम के कॉमर्स विभाग है। तब बगल में एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा अरे प्रोफेसर रामऔध सिंह हैं, इनको नहीं पहचानते हो? हम के नहीं। तो हमें कुछ ऐसा लगा कि ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा गया बताया हमने। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने उसमें अपना लिखा था कि मुझे गाना गाना और भजन गाना पसंद है, सुनना भी गाना भी। तो उन्होंने कहा भजन भी गाते हो? तो हम कहे कि हाँ भजन भी गाते हैं। उन्होंने कहा सुनाओ 2 लाइन। तो हमने धीरे से सुनाया। दुर्गा जी का एक भजन था, मन वचन दोनों ने हार खाई, पार पाया नहीं तेरो माई, क्या कहें निर्वचन वेदना की कथन कह के हारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो भक्त आदमी थे। तो उन्होंने कहा बेटा जाओ। उसके बाद लंच होने वाला था। 15वां आदमी मैं था इंटरव्यू देने वाला सुबह वाले बैच में। 15 के बाद लंच होने वाला था। उन्होंने कहा कि अब जाओ, हम लोग लंच करेंगे और इसको लिख करके हमको दे देना। तो हम बड़े चक्कर में पड़े। तब हम आए, लिख करके फिर धीरे से दरवाज़ा, वो लोग लंच कर रहे थे तो हमने धीरे से खटखटाया, उनको लिख के दे दिया। उसी दिन हमको लगा कि अब हमारा हो जाएगा कल्याण। तो और सबका मैं पूरे बनारस में काशी विश्वनाथ का, संगठा जी का, पीताम्बरा देवी का, सबका दर्शन करके मैं गया था। बहुत चंदन वंदन लगाए थे तो थोड़ा मुस्कराए थे कि लगता है बहुत दर्शन पूजा किए हो। हम के हाँ। ये हमने नहीं कहा कि 2 बार मैं 3 बार फेल हो चुका हूँ। लोगों ने मना किया था कि ये निगेटिव बात मत बताइएगा, निगेटिव बताने से असर खराब पड़ता है। हालांकि हम बता देना चाह रहे थे जो भी परिणाम होता, लेकिन चूंकि लोगों ने मना किया था इसलिए हमने बताया नहीं। इस तरह से 2-2.5 महीने बाद फिर रिजल्ट आया। तो मैं अंतिम साल जो है फाइनल में, मैं रामकृष्ण हॉस्टल में रहता था। तो मेरे मित्र शिवपूजन सिंह, अरुण सिंह, अनिल सिंह, 3 मेरे मित्र थे। एक चौरसिया जी थे और एक जो है चेत नारायण पाठक थे। 6 आदमी फिजिक्स डिपार्टमेंट के हम लोग थे। उसके बाद वो ले गए, हम लोग अपने पैसा लगा करके वो लोगों ने लंका पर समोसा और लौंग लता उन लोगों ने खिलाया। हम नौकरी हमें मिली और खिलाने भर के लिए मेरे पास नहीं था। उन लोगों ने आपस में चंदा लगा करके इसको सेलिब्रेट किया। तो ये रही मेरी नौकरी पाने की कहानी। फिर मुझे वही 2.5 महीने बाद चिट्ठी मिला कि आपका इलाहाबाद बैंक में हो गया है। फिर ज्वाइनिंग 7-8 महीने बाद आया, तब तक मेरा MSc पूरा हो गया। जय श्री राम।